नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अदर देन दैट गाइस, अगर मेरे चैनल पर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चीज़ें चल रही हैं उनके माइंड में, उनके दिल में, उनके दिमाग में। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे एंड लेट्स सी क्या आता है क्या नहीं आता। अगेन जनरल रीडिंग है, जनरल की तरह लीजिएगा। सबके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं, जिनके साथ रेजोनेट हो रही है वो ही लें और जिनके साथ नहीं हो रही है वो इस रीडिंग को फ्लाई कर दें। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ स्टार्स हियर। Okay, so we have here 8 of stars. Okay, a lot of starry energy. We have 2 of moons. We have 10 of stars. Again, we have stars. We have 8 of suns. Okay. देखिए, आपके पर्सन थोड़े से मुझे यहाँ कंफ्यूज ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, थोड़े से मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, आपकी या उनकी लाइफ के अंदर थर्ड पर्सन सिचुएशंस हो सकती हैं। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ही। ठीक है, एंड ये पर्सन या तो जगल कर रहे हैं आपके और किसी के बीच में। वी हैव 6 सन। ठीक है, जगल कर रहे हैं आपके और किसी दूसरे पर्सन के बीच में, या फिर ये पर्सन श्योर नहीं है अभी इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, शायद इसी वजह से ये अपने कैसल में बंद हो गए हैं या ज़्यादा आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम ये अपनी लाइफ के अपने स्ट्रगल्स के अंदर इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, बिजी हैं कि इनको कुछ सूझ नहीं रहा है। ठीक है, फ्रैंकली इनको कुछ नहीं सूझ रहा है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए। अगर आप इनसे कन्वर्सेशन भी करेंगे तो भी ये कुछ रिजल्ट नहीं फ्रूटफुल ड्रॉ करेगा। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के इसमें तो शायद कन्वर्सेशन चल भी नहीं रही है, प्रॉपरली बैक स्टेपिंग हो गई है, या तो इन्होंने प्रॉपरली आपसे बातचीत करनी बंद कर दी है, या आपको ये चीज़ का पता है कि ये पर्सन बहुत जल्दी जो है वो इस कनेक्शन से मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि बिल्कुल कनेक्शन जो है वो कम्युनिकेशन नहीं है, नो कांटेक्ट हो गया, या फिर ये हो सकता है कि आपको पता है कि कनेक्शन ऑलमोस्ट एंड पर ही है। ठीक है, आपको ये फीलिंग है। एंड रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बैक स्टेपिंग देखी है, इस वजह से ये पर्सन थोड़े से ज़्यादा ओवर एनालिटिक हो गए हैं। ठीक है, ओवर एनालिटिक हैं ये, ओवर जजिंग है। एंड अदर देन दैट जो है इनके साथ एक प्रॉब्लम और है कि ये ओवर थिंकिंग भी करते हैं। ठीक है, चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बढ़ा देते हैं, इस वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती है। हो सकता है ये आपकी एनर्जीज़ भी हों। ठीक है, अगर इनकी नहीं तो ये आपकी एनर्जीज़ होंगी। ओवर एनालिसिस की वजह से यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा ख़राब हुई है, यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हुई है। ठीक है, अगेन ये कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं करेगा। जिसके साथ हो वो रखे। ठीक है, जिसके साथ नहीं हो रहा वो रहने दें। बट यहाँ पर ओवर जजिंग या ओवर एनालिसिस की वजह से चीज़ें ज़्यादा ख़राब हुई है। इनको थोड़ा सा अपनी स्पेस और टाइम दें आप, यही ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। एंड डेफिनेटली पर्सन थोड़ा सा अपनी लाइफ के अंदर कई सारे स्ट्रगल से, कई सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं। कुछ लोगों की इसमें शायद कार्मिक सिनेरियोस, कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक चीज़ों से भी डील कर रहे हो। आप दोनों का कनेक्शन तो मुझे यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ पॉजिटिव कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, आप दोनों इमोशनली एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हो। ठीक है, बट एट प्रेजेंट या तो ये अपनी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, या फिर किसी तरीके की कार्मिक सिचुएशंस में, कार्मिक रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, और इस टाइम पे इनका बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि इनको आपकी तरफ स्टेप लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपकी तरफ मूव करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये बस अपनी पहचान ढूंढने में लगे पड़े हैं, अपनी चीज़ों को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। ओवर एनर्जेटिक हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, जजिंग कर रहे हैं। इनको ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि ये जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल में इनके लिए बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं है, या जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं शायद वो पर्सन इन्हें धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है। इनको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है एट प्रेजेंट। ठीक है, ये बस आगे की तरफ देख रहे हैं और दोनों ही, जैसे कहते हैं, तराजू को तोल रहे हैं। ये चीज़ नहीं देख रहे दोनों तराजू में रखा क्या है। आई होप दिस इज़ मेटाफोरिक। मैंने मेटाफोरिकली ये चीज़ बोली है, होपफुली आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बट ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं एनालाइज़ कर रहे हैं। ये अभी सिर्फ जस्ट मेयर ऑफ डूइंग थिंग्स चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, जस्ट मेयरली इनको कोई पर्सन या तो अपनी लाइफ में चाहिए, इस वजह से ये पर्सन उनसे कांटेक्ट में आए हैं, या फिर जस्ट मेयरली उनको अपनी लाइफ
सेटल करनी है या अपनी लाइफ में कुछ क्लैरिटी चाहिए, इस वजह से वो सबसे दूर होगा, स्पेस चाहिए, ठीक है, इस तरीके से एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर्ड एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको लेके बहुत ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप्ड नहीं है। यहाँ पे जो बेसिकली चीज़ें चल रही हैं वो है कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। ये मैं कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज़ बोलूँगी बिकॉज जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं डियर, आप लोग एक कॉम्प्लिकेटेड लव सिनेरियोज़ में हैं, आप लोग एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज़ में हैं जहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ अच्छा कनेक्शन होने के बावजूद आपकी तरफ नहीं मूव कर पा रहे हैं या नहीं मूव करना चाह रहे हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे या तो अट्रैक्शन बेसिस पे इन्होंने किसी और को सिलेक्ट कर लिया, ये चीज़ नहीं देख रहे कि कौन सही कनेक्शन है, कौन सा गलत कनेक्शन है, ठीक है। वो क्लैरिटी नहीं है अभी इनके माइंड के अंदर, या फिर ये अपनी खोज में ही इतने ज़्यादा लीन हो गए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इतने ज़्यादा लीन हो गए कि इन्हें ये चीज़ भी नहीं समझ आ रही कि इनके रवैये से आपको हर्ट हो रहा है या ये समझना नहीं चाह रहे। ये वो कॉन्फिडेंस में चीज़ें कर रहे थे एंड अब जो है वो इम्बैलेंसेस हो गए हैं, अब इन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, बट ये किसी की सुनने को अभी तैयार नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड से सिनेरियोज़ हैं, तो डेफिनेटली पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन आपको लेकर भी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर भी कंफ्यूज्ड है। लेट्स सी और कार्ड्स के अंदर क्या आता है, बिकॉज इसमें तो इनकी लाइफ का बहुत सारा इंसिडेंट्स खुल कर आए हैं। ओके, सो वी हैव हियर लेडी नंबर 29 एंड we have here gentleman, again lady and gentleman, we have here dog, we have here key and we have here clover। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेके फेथफुल तो हैं, ठीक है। ये चीज़ तो मैं आपको बोलूँगी। अगेन कुछ लोग कहेंगे मैम आप थर्ड सिनेरियोज़ बता रहे हो, कह रहे हो फेथफुल भी हैं। देखिए यहाँ पर अगर इन्होंने कोई पर्सन ने ऐसा कोई डिसीजन लिया है, हम किसी को एकदम से ऐसे जज करके नहीं बोल सकते कि पर्सन अनफेथफुल है जस्ट बिकॉज इन्होंने अपनी लाइफ में आपको चूज़ नहीं करा। इट मे बी लाइक समथिंग कि कुछ ऐसे प्रेशर्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जिसकी वजह से इनको ये डिसीजंस लेने पड़े, या ये ओवर कॉन्फिडेंस में उधर की तरफ चले गए, उन्होंने डिसीजन ले लिए, या फिर कोई कार्मिक सिचुएशंस, बिकॉज कार्मिक सिचुएशंस में भी कई बार इंसान बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेता है, ठीक है। सो इट मे बी लाइक दैट। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर अभी फेथफुल और लॉयल फील करते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली रिटर्न आना चाहते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इनको इमोशनल कनेक्शन जो फील होता है वो आपके साथ फील होता है। एंड यहाँ पे लेडी एंड जेंटलमैन है, सो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं, ठीक है। इस चीज़ में तो कोई शक ही नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं, मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी है। पर आप दोनों शायद एक दूसरे की गलतियों को माफ़ नहीं करना चाहते, आप दोनों एक दूसरे को ये चीज़ का एहसास कराना चाहते हो कि वो गलत है, ठीक है। वो एहसास कराना चाहते हैं आप गलत हो, आप एहसास कराना चाहते हो वो गलत है, जिसकी वजह से एक न्यू स्टार्ट हो ही नहीं पा रहा। आप दोनों में से कोई भी इंसान अनफेथफुल नहीं है, या कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को जानबूझ के हर्ट करना चाहता है, ठीक है। वी हैव ट्री, बट यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि आप एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं, मिसकम्युनिकेशन है यहाँ पे, मिस इंटरप्रिटेशंस ऑफ चीज़ें हैं, ठीक है। स्नेक, डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, या कोई मैनिपुलेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, किसी तरीके के डिसेप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जो चीज़ दिख रही है वो वैसी नहीं है, जो चीज़ जो है वो दिख नहीं रही, इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा यहाँ पर फील हो रही है। एंड डेफिनेटली पर्सन कहीं ना कहीं न्यू स्टार्ट के लिए आपको देखना चाहते हैं, ठीक है। ये ट्री है, ये एक डीप कनेक्शन है, एक डेवलपिंग कनेक्शन है, ये कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है जो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। ये डीप लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन है और ये ग्रो करेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ही कनेक्शन ग्रो करेगा, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, सोल लेवल पे कनेक्शन ग्रो करेगा। लास्ट कार्ड हम देख रहे थे, वी हैव द सिकल। डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको अपनी लाइफ से बाहर निकालने हैं, ठीक है, बट ये इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि ये उसे बाहर निकाल सके। और आप दोनों की आपस में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन है कि आप दोनों मिलकर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बस एक दूसरे को या तो ब्लेम करे जा रहे हो, या एक दूसरे को जज करे जा रहे हो, एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चन करे जा रहे हो, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को लेकर। अगेन यहाँ पे इंटरकास्ट, इंटर कम्युनिटी इशूज़ हो सकते हैं, ठीक है। आप इंटरकास्ट हैं, इंटर कम्युनिटी है, ठीक है, मतलब अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग कंट्री से हैं, या अलग अलग नेशन से हैं, ठीक है। एंड ये सारे कनेक्शंस यहाँ पे हो सकते हैं। अगेन आई एम नॉट जजिंग एनीवन, यहाँ पे सेम जेंडर रिलेशनशिप्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगेन
दिस चैनल इज़ ओपन फॉर एवरीवन, ठीक है, हर एक इंसान के लिए, अब जैसे भी अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करते हैं एज अ मेल और एज अ फीमेल, ठीक है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन सिनारियोज़ मुझे लग रहे हैं जो यहाँ पे ख़त्म हो जाने चाहिए थे अब तक, बट या तो इनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं बन पा रही कि ये क्लियरली कोई डिसीजन ले सके। अनक्लैरिटी है यहाँ पे, ट्रबलसम सिचुएशन, अनक्लैरिटीज़। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करिए, गाइडेंस करिए, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप नीचे बता सकते हैं। एंड अदर देन दैट, अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते थे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो आप पेड सेशंस भी ले सकते हैं, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहला है मेरा ईमेल एड्रेस जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड दूसरा है मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल है, मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कम्युनिकेट कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर यू। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।